नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया, सड़क न होने से गांव में कैद ग्रामीण नेताओं व सरकारी अधिकारियों के वादे झूठे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। गांव की खराब सड़कें खराब होने के कारण अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही कईयों ने तो दम तोड़ दी। कच्ची सड़क की वजह से लोगों को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल हमने मंडल मुख्यालय अशोक लाट बांदा में अनशन किया था। अनशन में 72 दिन का वादा किया गया था, लेकिन 72 दिन के बाद भी हमारी सड़क आज तक नहीं बनी है। नौगवां ग्राम पंचायत का मजरा सुखारी का पूर्वा जहां पहुंच पाना ही एक चुनौती है, क्योंकि वहां उचित सड़कें नहीं है। सड़कें ना होना यहाँ के लोगों को जरूरत के समय स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर कर देता है। गांव का एम्बुलेंस नहीं आ पाती क्योंकि सड़क खराब है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को या तो खाट पर या फिर बैलगाड़ी के जरिए उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए अस्पताल ले जाया जाता है। इसमें यह पता नहीं होता है कि इस सफर में मां और बच्चा सही सलामत लौट भी पाएंगे या नहीं, कोई मरीज अपनी जान बचा पाएगा या नहीं, या उसे अपनी जान बचा पाने का मौका मिल पाएगा या नहीं। केस कली बताती हैं कि उनके कई बच्चे मर गए। एक बच्चे को नौगवां तक ले गया, बांदा अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। खराब सड़कें सिर्फ सड़क दुर्घटना का कारण नहीं बनती हैं, बल्कि स्वास्थ्य संकट भी उत्पन्न करती हैं, जिससे लोगों को समय पर चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। अन्य महिला बताती हैं कि जब वह गर्भवती थी तो एम्बुलेंस ने यह कहकर आने से मना कर दिया था कि रास्ता खराब है। फिर वह उसी हालत में जैसे तैसे मोहन का पूर्वा गई। वहां एम्बुलेंस आई और तब जाकर वह अस्पताल पहुंची। एम्बुलेंस चालक सत्येंद्र कुमार बताते हैं कि खराब सड़क होने की वजह से एम्बुलेंस गांव के अंदर नहीं जा पाती है। कई बार उन्हें मरीजों से निवेदन भी करना पड़ता है कि वे किसी तरह एम्बुलेंस तक पहुंचने का प्रयास करें ताकि वे उनकी मदद कर सकें। आगे कहा, सुखारी का पूर्वा का रास्ता इतना खराब है कि जो जल्द से जल्द उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पाती है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि रास्ता बहुत खराब होने के कारण अगर बारिश हुई तो उस समय तो जा ही नहीं पाते हैं। रास्ता कच्चा है तो बैलगाड़ी भी फंस जाती है। रास्ता खराब होने की वजह से उन्हें गांव के लोगों को तालमेल बैठाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति वर्षों से बनी हुई है। नौगवा गांव के एक निवासी ने कहा कि 3 पीढ़ी हो गई खराब सड़क को देखते हुए। पैदा हुए तब भी यही था और बड़े हुए तब भी यही है। आज बच्चे हो गए तब भी यह स्थिति बनी हुई है कि जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सरकार का दावा खोखला नजर आता है कि विकास किया गया है, लेकिन जो भी विकास हुआ है वह केवल कागजों पर है। जमीनी हकीकत एकदम उलट है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। राजा भैया किस गांव के रहने वाले हो? सुखारी की पूर्वा। कितने दिनों से परेशान हो आप लोग? हम 5-6 साल से जो है परेशान। रोड की मांग कर रहे हो? क्या हुआ रोड में? कुछ नहीं हुआ, बस आश्वासन में डाले। आश्वासन में डाले हैं। यहाँ कहाँ आए थे आज आप? डीएम के पास आए, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। ज़्यादा परेशान। हर साल कम से कम 2, 4, 10, 20 हज़ार रुपये भाड़े लगा 10, 20, 30 आदमी आए, फिर भी कोई समस्या हल नहीं हुई है। यहाँ पड़े भी रहे फिर भी कोई समस्या नहीं। 75 दिन के लिए कहाँ पड़े रहे? यहाँ अशोक भट्ट, अशोक लाट में। हाँ अशोक लाट। मांग करी आपने? अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया? धरना प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया। फिर वहाँ एडीएम ने पहुँचा, उसमें सब कहा गया कि तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। 75 दिन को समय लिया, 75 दिन को उसको भी पढ़ के रहे, वो में भी ना हुआ कुछ। आज तक ने कोई बात का निर्माण। किस गांव के रहने वाले हो? अरविंद कुमार। हाँ। सुखारीपुरा से आए सर जी। हमारे वहाँ रोड नहीं है और रोड कोई बनवा नहीं रहा है। बहुत हम लोग परेशान हैं। कितने सालों से परेशान हो? कम से कम 5-6 साल से दौड़ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। क्या परेशानियाँ होती हैं वहाँ सर जी? बहुत खराब रोड है और इतना कीचड़ है कि वहाँ कोई पहुँच नहीं पा रहा। हम लोग
जैसे बीमार भी हो जाते हैं तब भी यहाँ आ पाते हैं अस्पताल में, दम तोड़ देते हैं। अच्छा, कैसी घटनाएं कितनी हो चुकी हैं? घटना वैसे 3-4 हो चुकी है। और हर बार हर साल आप लोग आते हैं और आप लोग, मैं देख रहा हूँ कई साल से आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या होता है? हर बार कह देते हैं कि सड़क बनने वाली है, फिर क्यों नहीं बनती? इसी तरह है। अब आते हैं तो कोई मान लो कह दिया कि बन जाएगी और कोई बनवा ही नहीं रहा है, आश्वासन दे देते हैं बस हो गया। नेता वगैरह क्या कर रहे हैं वहाँ के? नेता वोता वहाँ कोई जाते ही नहीं, कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता। वोटिंग से पहले जाते हैं सर, जब वोटिंग हो जाती है इसके बाद कोई नहीं जाता। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। हाँ दीपक, क्या मामला है? हमारी मांगे मतलब ये है कि मतलब रोड के लिए आए हैं, मतलब कईयों साल से मतलब आ रहे हैं, मतलब कोई हमारी सुनाई नहीं है। अब वोट बहिष्कार किया तब भी यहाँ कोई मतलब श्वासन में दिया कि जाओ तुम्हारा काम ऐसा हो जाएगा, अभी तक कोई वहाँ कोई काम नहीं हुआ। और हमारे वहाँ की ऐसी सड़क है कि मतलब जो भी बच्चे हों या फिर बूढ़े भी हों, जो मतलब बीमार हो जाए वे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहीं दम तोड़ देते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते? वहाँ की रास्ता इतनी खराब, इतनी दलदल है कि मतलब ये कीचड़ से भी कोई बैलगाड़ी और कोई वाहन नहीं निकल पाता। अच्छा, आप लोग मांग करते हैं, एक बार मांग की थी, उन्होंने बताया कि सड़क बन गई है। तो वहाँ मतलब कोई कुछ नहीं हुआ है, सब ऊपरी ऊपरी उड़ा दिया है कि वहाँ की सड़क बन गई है। कभी नेता वगैरह तुम्हारे गांव गए हैं? वहाँ कोई नेता नहीं गया है। वहाँ की विधायिका क्या कर रही हैं? वहाँ की विधायिका बस इसी तरह शासन देती है, कोई कुछ करता नहीं है। प्रधान भी कुछ नहीं करता। जिला पंचायत भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कितने सालों से ये सड़क खराब है? ये सर जब से देश आजाद हुआ तब से कोई कुछ नहीं सुन रहा है। कितने सालों से दौड़ रहे हैं आप सब? हम सब 5-6 साल से दौड़ रहे हैं। आज कहाँ आए थे? आज आए हैं बांदा। किसके पास? डीएम के पास। फिर तो सर यहाँ जब यहाँ पे कोई मिला ही नहीं है, फिर डीएम को दिखाया तो ये बोल रहे थे कि हम बहन जी को बोला था, बहन जी पहले बोली थी कि मतलब तुम्हारे वहाँ की रोड बनवा देंगे। कौन बहन जी? डीएम मैम? डीएम मैम। अच्छा, तो वहाँ तक वो मतलब डीएम मैम यहाँ से फोन करती हैं, वहाँ के जो हमारे ब्लॉक प्रमुख है ओम भाई वर्मा है, वहाँ कोई कुछ कराता नहीं, वो लिखित मांगते हैं। अच्छा, तो आप लोग परेशान हो? हम परेशान हैं। कितना बड़ा गांव है? कम से कम हमारे वहाँ 500-600 वोटर हैं। बरसात में स्कूल में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बस वहीं गांव के हैं जो पहुँच जाते हैं, गांव में भी उसी तरह कीचड़ है कि मतलब नहीं पहुँच पाते, बाहरी तो कोई आता ही नहीं। पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है? पढ़ाई पूरी बर्बाद हो रही है। मास्टर भी मतलब समय से आ पा रहे हैं। मास्टर भी नहीं आते? के बारिश में आते ही नहीं है, उनकी भी मजबूरी है। ठीक, मामले को लेकर आज आप आई? ये पूरा मामला बांदा जिला के तहसील नरैनी, ब्लॉक नरैनी, ग्राम पंचायत नौगवा, मजरा सुखारी पुरवा पड़ता है। आज़ादी का 77 वर्ष पूरा हो गया। बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी अधिकारियों ने, सभी देश की जनता ने मनाया है। लेकिन आज बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बड़े ही मुझे खुद शर्म आती है कि हम लोग सत्ता में भागीदारी है। मुझे अपने आप पर घृणा आती है कि ऐसे लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जो सुनने के मतलब सुनने के लायक नहीं। लोग जनता की कोई समस्या नहीं सुन रहे हैं। 2019 अक्टूबर से सुखारी पुरवा के लोग अधिकारियों को चौखट पर बार बार माथा रगड़ रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन अधिकारियों 2019 से आज तक कई डीएम आए, कई एसडीएम आए, लेकिन किसी ने भी इन सुखारी पुरवा के लोगों की समस्या नहीं सुना। रोड आज तक नहीं बनी, ना तो वहाँ एम्बुलेंस जा सकती है, ना तो बच्चे विद्यालय जा सकते हैं, ना तो वहाँ टीचर जा सकता है। कोई बीमार हो जाए तो रास्ते में ही दम तोड़ देगा, लेकिन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही है। और 2022 के जो है ये पता चला है हमको सूत्रों के हवाले से कि उस रोड का 4 किलोमीटर रोड का पैसा निकल चुका है। तत्कालीन बीजेपी विधायक राजकरण कबीर और मौजूदा विधायक ओम मणि वर्मा और तत्कालीन सांसद आर.के. सिंह पटेल, ये सब मिली भगत करके इन्होंने 4 किलोमीटर रोड का पैसा भी निकाला है और पेपर में रोड बन चुकी है, लेकिन हकीकत में वो रोड नहीं बनी है। और ये देखिए 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सबक सिखाया है। अगर इनका यही रवैया रहा तो 2027 भी दूर नहीं है, 2026 भी दूर नहीं है। इस जिले के लोग वोट के माध्यम से इनकी नानी याद दिलाने का काम करेंगे। और जो अधिकारियों का तानाशाही हो, चाहे डीएम साहब आज तक कभी किसी का ज्ञापन नहीं लिए, वहाँ पर अंदर बैठ के 5 लोगों को बुला करके बैठक करते। ये क्या मतलब है बैठक करने का, जब जनता 100 किलोमीटर दूर से अपना किराया खर्च करके यहाँ आ जा
चाहती हूँ कि क्या डीएम साहब नहीं निकल के इनकी बातें सुन सकते हैं? तो ऐसे अधिकारियों को जिले में कोई जरूरत नहीं रहने का। मैं योगी जी से कहना चाहती हूँ कि चाहे जिस विभाग का अगर ऐसा अधिकारी है तो उनको आप अपने वही घर पे बुला लीजिए। हमारे जिले में आवश्यकता नहीं है ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को रखने का। तो रोड अगर नहीं बनी तो 5-6 दिन के बाद हम लोग अशोक लाट के अनशन पर बैठेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी बांदा जिला अधिकारी और समस्त विभाग के अधिकारियों की होगी और योगी जी की। प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं स्थानीय प्रतिनिधि? अरे ये कई बार गए हैं, ज्ञापन दिए हैं प्रतिनिधियों को। ओम मणि वर्मा को उन्होंने लेटर भी लिखा। क्या हुआ उस लेटर का? जब चुनाव जीतते हैं फिर चुनाव जीतने के बाद मैं बोल रही हूँ कि जब चुनाव होता है तो ये पब्लिक देवतुल्य हो जाती है, इनके चरण वंदन करते हैं और चुनाव जीतने के बाद कहते हैं हम तो जानते ही नहीं है इनको। तो ऐसे माननीयों को सबक जनता जरूर सिखाएगी। अभी आप क्या कह रही थी, बारू और दारू क्या? मतलब यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि बनता है उसकी निगाह रहती है कि बारू और दारू दो यहाँ पर हमारे यहाँ फेमस है। बुंदेलखंड को छलनी दारू से किया जाता है और हमारे जिले के लोगों को छलनी दारू से किया जाता है कि गरीबों को दारू बंटवा देंगे, लेकिन गरीबों के बच्चों को कोई किताब पेन नहीं बांटने वाला है। अभी कॉलोनियों में आप देख लीजिए भ्रष्टाचार हो रहा है, कितने आरोप लगते हैं, साक्ष्य के साथ ही हम साहब को लोग देते हैं, लेकिन जू कान में जू नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक भी अटैची पहुँचती है शाम को भर के हर अधिकारी के पास, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा। अगर जनता अपने पर आ जाती है तो कह देते हैं कि कानून को हाथ में ले लिए। तो क्या आप कानून को हाथ में नहीं ले? किसने आपको अधिकार दिया कि आप एक अटैची पैसा भर के अपने घरों में रखो? आपकी तनख्वाह अगर 1 लाख है तो आप कैसे जो 75 लाखों की 75 लाख की गाड़ी में आप कैसे चलते हैं? आपके बच्चे विदेश में कैसे पढ़ते हैं? आपके बाप का पैसा है, यही जनता के खून पसीने का पैसा। ये अधिकारी अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं और इनको कहते हैं सरकारी विद्यालय में आप पढ़ाओ ना अपने बच्चों को, आप क्यों नहीं पढ़ाते? तो ऐसे अधिकारियों को 2027 में चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे माननीय हो, सबको सबक सिखाने का काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम लौकेंद्र सिंह है। हम सुखारीपुर से आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि यहाँ 5-6 सालों से हमारे गांव के लोग आते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं किया जाता, उनका निर्वाधन कुछ नहीं होता है। हाँ। बात यह है कि हमारे यहाँ की सड़क है जो वहाँ आदमी करिया से घुस जाता है, लेकिन वो उसमें कुछ सुनवाई नहीं है। और हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी हैं, वो आज आश्वासन दिए थे कि हम आज बांधे चलो सभी लोग, हम आएंगे। और वो ब्लॉक प्रमुख जी हमारे गायब हो गए हैं। क्या नाम है ब्लॉक प्रमुख का? ब्लॉक प्रमुख जी का हमें नाम मनफूल सिंह पटेल है, रक्षा के हैं। अच्छा। और हमें आश्वासन दे दिए कि चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ में, तुम्हारा काम करवाएंगे। आज वो गायब हो गए। अच्छा। और सुबह उनका फोन लगाया तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ बांदा चलेंगे, नारायणी में मिलो। हम नारायणी से फोन लगाए तो उन्होंने कहा कि बांदा में मिलेंगे। कुछ सुनवाई नहीं हो रही। ओम मणि वर्मा जी के यहाँ जाते हैं तो वो अंदर घर के घुसी रहते हैं, कहते हैं उनके बच्चे कहते हैं कि वो है ही नहीं। ओम मणि वर्मा कौन है? विधायक है हमारे क्षेत्र के। अरे वो भी नहीं है। उनके घर जाओ तो वो घर के अंदर घुसी रहते हैं और कहते हैं, उनके बच्चे आते हैं कहते हैं कि वो है ही नहीं मैडम जी। अरे सांसद वगैरह क्या कर रहे हैं? सांसद जी को क्या करना है, वो तो अपना बांदा जिले में रहते हैं, बांदा में रहते हैं। उन्हें क्या, वो तो पहुंचते ही नहीं है कभी। ना नए न पुराने? नए न पुराने कोई नहीं गया। इसके पहले बाल कुमार जी थे तो वो भी नहीं पहुंचे हैं। आर.के. पटेल जी ने क्या किया? आर.के. पटेल जी ने तो और कुछ नहीं किया है। वो पटेल नाम के मात्र आदमी है, हमारे बिरादर के, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। सारा गांव पटेल है। कृष्णा पटेल भी अभी जीती हैं, क्या कर रही हैं वो? जो अभी कृष्णा पटेल जीती हैं तो वो तो कभी ही नहीं गए हैं हमारे गाँव। विधायक जी को फोन लगाया जाता है कि हमारा काम कराइए। विधायक जी बोलते हैं ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई कैसे हो पा रही है ऐसे में? पढ़ाई वहाँ स्कूल में जब अध्यापक लेट आता है, उनकी भी मजबूरी है। अध्यापक वहाँ बारिश होता है, कीचड़ है इतना कि वहाँ अध्यापक पहुँच ही नहीं पाता है। तो जो बच्चे जाते हैं वो भी इधर उधर टहलते रहते हैं। तो कै महीने के लिए आप गाँव में कैद हो जाते हैं? गाँव में हम इधर 5 महीने के लिए कैद हो जाते हैं। थोड़ी सी बारिश हुई 5 महीने के लिए कैद हो जाते हैं। अन्य सीजन में जो बारिश होती है तो उसमें भी कैद हो जाते हैं। अस्पताल मरीज को कैसे ले जाते हैं? अस्पताल मरीज को 4 में ले जाया जाता है। बैलगाड़ी भी नहीं निकलती है हमारे यहाँ से। नहीं निकल पाती? एक भी बैलगाड़ी नहीं निकल पाती है। 4 में उठा के रखो, कंधों में लेके जाओ, जैसे हमारे मुर्दे को लेके जा रहे हैं। इसको अल्लाह में चाह रहा है। हाँ